तो नेक्स्ट आ गया आपका क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। और जो आपका क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप है, ये आपका क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अनक्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप इन विच द टू एडिशनल एंड गेट्स आर नैंड गेट्स आर यूज्ड। इसमें हम दो एडिशनल नैंड गेट या एंड गेट हम यूज कर सकते हैं। जहां अगर हम देखें तो जहां पे हमने जो यूज किए हुए हैं वो हमने एडिशनल एंड गेट यूज किए हुए हैं। नॉर लैच है, जब आपका लैच नॉर यूज करेंगे, क्योंकि इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप और इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लैच। मतलब वो नॉर लैच हो सकता है, नैन लैच हो सकता है। अगर आपका नॉर लैच है तो एडिशनल दो एंड गेट हम यूज करेंगे, और अगर हम नैन लैच यूज करते तो एडिशनल नैन गेट यूज होते। तो इसलिए तब ये नैन गेट जहां पे आपको लगाने पड़ते हैं इनपुट साइड में। तो हम कह सकते हैं क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अनक्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप इन विच द टू एडिशनल एंड गेट्स आर नैन गेट्स आर यूज्ड एट द इनपुट साइड एंड इन विच द इनपुट आर एंड एस आर वन ऑफ द इनपुट ऑफ द आपका एंड गेट और नैन गेट। और सेकेंड इनपुट क्या होगी इसकी? क्लॉक पल्स, जहां पे हम क्लॉक देंगे। तो इस केस में क्या होगा? जो डाटा होगा वो तभी स्टोर होगा जब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, और डाटा तभी रेज होगा जब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। बट जो पहले वाला था उसमें क्लॉक पल्स नहीं थी, तो उसमें जब भी डाटा इनपुट पे आएगा वो स्टोर हो जाएगा, और जब उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो उसके बाद मान लिया 8 बिट का है तो 8 बिट डाटा आपका सेव हो गया, 9th बिट जब आएगा तो पहले वाला बिट इरेज हो जाएगा। उसमें ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है, बट वो इरेज होना कब शुरू होता है? जब वो फुल हो जाए। बट आपका क्लाउड फ्लिप फ्लॉप में डाटा आपको इरेज करना है या आपको डाटा को एंटर करना है, मीन सेव करना है, बी रिक्वायर क्लॉक पल्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अनक्लॉक्ड एंड क्लाउड फ्लिप फ्लॉप। तो ये आपका आ गया आपका क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप। ये पहले नॉर लैच आ गया, और नॉर लैच के से पहले आपका क्या आ गया? दैट इज टू एंड गेट्स आ गए। अगर हम नैंड लैच यूज करते तो उस केस में दो नैंड गेट आपको यूज करने पड़ते। ये इनपुट आर और एस आ गई, तो जहां आपका एक और आएगा क्लॉक भी आएगा। क्लॉक इज आल्सो देयर। आउटपुट्स क्या आ गई आपकी? क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। इनपुट क्या आ गई? आर और एस। ये क्या आ गया आपका? दिस इज अ क्लॉक, और ये आपका आ गया फ्लिप फ्लॉप। क्लियर? अब इसको जब हमें करना है तो हम कैसे करेंगे? इसको वेरीफाई करना होगा इसका ट्रुथ टेबल, तो इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले जो क्लॉक की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी? क्लॉक इज ऑलवेज हाई। देखो, जहां आपका क्लॉक की वैल्यू 1 होगी हमेशा, ये वैल्यू आपकी 1 रहेगी। ओके। अब उसके बाद अगर हम जहां पे देखें तो आपकी इनपुट क्या आ रही है? एक आर आ रही है, एक आपकी एस आ रही है। ठीक है। दूसरा, बट जहां जब हम जाएंगे तो ये आपका जो मान लिया क्यू है, इसको हम प्रीवियस वैल्यू बोलेंगे, इसको प्रेजेंट बोलेंगे। तो ये प्रीवियस आउटपुट जो होगी वो एक्ट करेगी इनपुट फॉर द नेक्स्ट कंडीशन। तो ये जो क्यू पी है, ये भी आपका एक तरह से है तो प्रीवियस वैल्यू है, बट अगली कंडीशन के लिए इनपुट एक्ट कर रही है ये। तो इसलिए ये आपका इनपुट साइड में आ गया क्यू पी। दूसरी इनपुट्स कौन सी आ गई? आर और एस। तो आपकी इनपुट कंडीशंस कितनी आ गई? 3 आ गई। तो आपका कितनी स्टेट्स होंगी? 8। 1 0 1 1, 0 0 1 1 और 4 0 4। और आउटपुट्स आपकी जी आ गई। दैट इज, अगर जहां प्रीवियस के क्यू पी लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी? क्यू पी प्लस 1 और क्यू पी प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम देखते हैं तो पहले कंडीशन में ये 4 कंडीशंस में प्रीवियस आउटपुट जहां पे क्यू पी की वैल्यू क्या है? 0 है। जहां पे आपकी वैल्यू क्या है? 0 है। अगर जहां पे 0 है दैट मीन जहां पे आपका 0 आ रहा है, 4 कंडीशंस के लिए जहां 0 आ रहा है दैट मीन 4 कंडीशन जो है वो आपको नीचे वाली साइड से आपको करनी है, एस वाली साइड से। क्लॉक मैंने कहा पहले ही हाई है। आर और एस, पहली कंडीशन अगर हम देखें, आर और एस दोनों 0 है, आर भी 0 है और एस भी 0 है। स्टार्ट कहां से करना है आपको? नीचे वाले से पहली 4 कंडीशन, क्योंकि एस वाली साइड में आपका ये जो लैच है जहां पे आपकी इनपुट जो है वो 0 आ रही है, स्टार्ट वहां से करना है जहां से 0 है। क्लॉक 1 है, दैट मीन जहां पे भी 1 आ रहा है, जहां पे भी 1 आ रहा है। एंड गेट है। एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई। एक इनपुट 0 आ रही है, दूसरी 1 आ रही है, 0 इंटू 1 इज 0। अब नॉर गेट है। नॉर गेट क्या करता है? एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन। पहले ऐड करो, 0 + 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया। अब ये 1 आपका जहां फीडबैक होके इधर आएगा, गेट 1 पे आएगा।
अब आपका नॉर लेस से पहले अगर हम देखें तो जो आपका ये वाला एंड गेट है इसमें इनपुट 0 और 1 है, मल्टीप्लाई करो 0 इंटू 1 इज 0। अब नॉर गेट ये क्या करेगा, एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन। 0 प्लस 1 इज 1, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो आउटपुट आपकी क्या आ गई 0 और 1, आउटपुट आपकी आ गई 0 और 1। ये हो गया पहला, फर्स्ट कंडीशन। नो सेकंड कंडीशन, बट सेकंड मैं लूंगा, बट इसको आप याद रखना कि जहाँ पे चारों कंडीशन में ये 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये 0 आ रहा है, और क्लॉक क्या आपकी 1 है, दैट मीन्स जहाँ पे 1 और जहाँ पे 1 ये सेम रहेगा। नो सेकंड कंडीशन आ गई आपकी R0 है और S, R0 और S1, R0 S1, R0 S1 क्लॉक 1 मीन जहाँ पे 1 जहाँ पे 1, और ये प्रीवियस वैल्यू जहाँ पे आपकी 0 आ रही है। नाउ इस एंड गेट की आउटपुट क्या आएगी, अब दोनों इनपुट हाई है इसकी, 1 इंटू 1 इज 1। नॉर गेट एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन, 0 प्लस 1 इज 0 प्लस 1 इज 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0 आ गया, जहां से फीडबैक आएगी ऊपर 0। अब ये ऊपर वाला एंड गेट एक इनपुट 0 आ रही है, दूसरी 1 आ रही है, 0 इंटू 1 इज 0। अब ऊपर वाले नॉर गेट को दोनों इनपुट 0 आ रही हैं, 0 तुझे क्या करेगा, एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन, 0 प्लस 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 1, आउटपुट आपकी आ गई 1 और 0। ये हो गया सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में देखो, ये तो भाई आपका 0 आएगा, ये आपका 1 होगा, ये 1 है, ये 1 है, ये तो सेम रहेगा। बट थर्ड कंडीशन आपकी क्या आ गई, दैट इज 1 एंड 0, R1 और S0। पहला एंड गेट, क्योंकि पहली चार कंडीशन ऐसे करेंगे, तो एंड गेट मल्टीप्लाई करेगा, 0 इंटू 1 इज 0। नॉर गेट एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन, 0 प्लस 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया, ये 1 इधर चला गया आपका। ऊपर आपका दोनों 1s हैं, अब आपकी इस एंड गेट की दोनों इनपुट्स 1 है, 1 इंटू 1 इज 1। ये नॉर गेट एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन, 1 प्लस 1 इज 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, आउटपुट क्या आ गई आपकी 0 एंड 1। ये आ गया थर्ड के लिए। अब फोर्थ आ गया आपका, फोर्थ कंडीशन में अगेन ये प्रीवियस वैल्यू 1 आ रही है, क्लॉक 1 आ रही है, ये 1 आ गया, प्रीवियस वैल्यू 0 है। अब कंडीशन क्या आ गई आपकी, चौथी कंडीशन क्या आपकी, दैट इज 1 एंड 1। तो R भी 1 S भी 1, तो फिर नीचे वाला 1 इंटू 1 इज 1। नॉर गेट एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन, 0 प्लस 1 इज 0 प्लस 1 इज 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, फिर ये 0 ऊपर गया आपका। ऊपर वाला एंड गेट 1 इंटू 1 इज 1, नॉर गेट एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन, 0 प्लस 1 इज 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। तो दोनों आउटपुट आपकी क्या आ रही हैं, आप देख रहे हैं दोनों आउटपुट 0 आ रही है, तो ये फिर आपका क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। दैट मीन्स आपका क्यू भी 0 है, क्यू कॉम्प्लीमेंट भी 0 है। तो सेम हुआ, हमने बेशक इसको क्लॉक किया, आपने जहाँ पे देखा है, अगर हम पहली चार कंडीशन देखते हैं, तो ये आपका 0 1 आ गया, रीसेट कंडीशन हो गई, फिर आपका 1 0 सेट कंडीशन हो गई, जहाँ आप देखोगे प्रीवियस, ठीक है, एक 0 0 पे प्रीवियस वैल्यू आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा, और 1 1 पे आप देखोगे इनवैलिड कंडीशन आएगी। तो जहाँ पे भी चार कंडीशन वही आएंगी आपकी। देखो पहले तो हो गया 0 0, R0 S0, तो प्रीवियस वैल्यू को फॉलो कर रहा है, भाई ये 0 है, तो देखो प्रीवियस वैल्यू 0 है, तो 0 ही आ रही है आपकी, तो प्रीवियस को फॉलो कर रहा है। मैंने कहा था R0 और S1 जो हाई है उसको देखना, सेट कंडीशन है, आउटपुट 1 आ गई। फिर R1 है और S0 है, तो रीसेट कंडीशन, आउटपुट 0 आ गई। और आगे आपका आ गया 1 1, 1 1 पे आपका क्या होता है, दैट इज द इनवैलिड कंडीशन होता है। तो चारों की चारों कंडीशन आपकी सेम आ रही हैं, बट जहां हमने लिया 0, और अगर हम 1 लेते हैं तो वहां पे भी आप देखोगे ये चारों कंडीशन आपकी रिपीट होती हैं, ये चारों कंडीशन रिपीट होंगी आपकी। कैसे रिपीट होंगी, देखो उसमें मैं एक आधा जहाँ पे करवा देता हूँ, बट जहाँ पे आप देखोगे अगर आपका 0 0 है, 0 0 है, तो आपका जहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, जब प्रीवियस वैल्यू 1 थी। उसके बाद जब आपका 1 0 है, 1 0 है, तो आउटपुट आपकी क्या आ रही है, आपकी सेट कंडीशन आ रही है, ठीक है। 0 1 है तो रीसेट कंडीशन आ रही है, जहाँ मैं बता देता हूँ आपको नेक्स्ट। अब देखो अगले चार स्टेप्स में आपका प्रीवियस वैल्यू क्यूपी क्या है 1 है, तो क्यूपी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 0 आएगा। तो अब 0 है तो फीडबैक जहां 0 आएगी, दैट मीन्स अगले स्टेप्स हम जहां से करेंगे, ठीक है, तो जहां पे 0 रहेगा, तो एक जे आ गया। दूसरा क्लॉक इज हाई, जहां पे भी हाई होगा, जहां पे भी हाई होगा, सॉरी जहां पे भी हाई होगा। अगली कंडीशन हम लेते हैं, पहले हम 0 0 ही लेते हैं अगली कंडीशन, ठीक है। मान लिया जे भी 0 है, मैं इधर ऐसे लिखता हूँ, और जे 1 है आपका। जब 0 0 है, R भी 0 है, S भी 0 है आपका, तो पहले स्टार्ट कहाँ से करना, ऊपर वाले से, क्योंकि आपके ऊपर वाला 0 दिया हुआ है आपका। एंड गेट मल्टीप्लाई करता है, 0 इंटू 1 इज 0। नॉर गेट एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन, 0 प्लस 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया।
जहाँ से फीडबैक 1 आए। नीचे वाला एंड गेट 0 इंटू 1 इज 0। अब जहाँ पे आपका 1 आ रहा है, फीडबैक आपका 1 आ रहा है, दूसरी आपकी 0 है। एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन, 0 प्लस 1 इज 1 और कॉम्प्लीमेंट उसका 0 आ गया। आउटपुट क्या आ गई आपकी 1 और 0 आ गई आपकी। तो 0 0 पे प्रीवियस वैल्यू 1 थी तो 1 आई, और जहाँ पे जब 0 0 था तो आपकी प्रीवियस वैल्यू 0 थी तो 0 आई। तो इसलिए जहाँ पे भी सेम आएगा क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप में भी जब R0 S0 है तो प्रेजेंट आउटपुट फॉलोज द प्रीवियस आउटपुट। बट जहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे प्रेजेंट आउटपुट क्या होती है, J होती है, और प्रीवियस आउटपुट क्या होती है, J होती है। दैट इज QP प्लस 1 इज इक्वल टू QP। नेक्स्ट अगली कंडीशन आपकी आ गई, दैट इज मान लिया हम जहाँ पे लेते हैं 1 और जहाँ पे लेते हैं 0, और J भी आपका 1 है, तो इधर आपका 0 आ रहा है, क्लॉक 1 है, जहाँ पे 1 जहाँ पे 1, और R हमने 1 लिया, S हमने 0 ली। स्टार्ट R से करेंगे, 1 इंटू 1 इज 1, एंड गेट ऊपर वाला। तो नॉर गेट, जे वाला नॉर गेट, एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन, 0 प्लस 1 इज 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, बट जहाँ से फीडबैक क्या आई अब आपकी 0। और जे वाला एंड गेट 0 इंटू 1 इज, एक 0 है दूसरा 1 है, 0 इंटू 1 इज 0। जे वाला नॉर गेट दोनों इनपुट 0 है, 0 प्लस 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया। आउटपुट आपकी क्या आ गई, दैट इज द 0 एंड 1। अगर 1 और 0 लेते हैं तो जहाँ पे क्या आएगा 0 और 1। क्लियर। तो अब आपका R की वैल्यू क्या आ रही है, हाई आ रही है, तो दैट मीन्स R क्या होता है, रीसेट होता है, और रीसेट पे आउटपुट क्या आती है, 0 आती है। क्लियर हो गया। रीसेट कंडीशन में आउटपुट क्या होती है आपकी, 0 होती है। नेक्स्ट मान लिया हम लेते हैं R0 ले लेते हैं, 1 0 ले लेते हैं, और जहाँ पे 1 आता है, और प्रीवियस वैल्यू जहाँ पे 0 है, क्लॉक 1 आ गई, 1 आ गई, 1 आ गई, R0 आ गया, S1 आ गया। स्टार्ट आपको R से करना है, तो ऊपर वाला गेट जी आपका क्लॉक 1 है, 0 इंटू 1 इज 0। ये वाला नॉर गेट, एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन, 0 प्लस 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, जहाँ से फीडबैक 1 आ गया आपका, क्योंकि जे इधर भी आता है आपका। और एंड गेट है 1 इंटू 1 इज 1, नॉर गेट एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन, 1 प्लस 1 इज 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। तो आउटपुट आपकी क्या आई, 1 एंड 0, 1 और 0, 1 एंड 0। तो ये कौन सी कंडीशन है, एस की वैल्यू हाई है तो सेट कंडीशन आ गई आपकी। क्लियर। अब 1 1 पे इनवैलिड आएगा लास्ट में, आप देखोगे। तो जहाँ पे भी हम देखेंगे भाई आपका, अगर हम लेते हैं R और S, अगर 0 0 है तो प्रीवियस वैल्यू आती है, R1 है, S0 है तो रीसेट कंडीशन है, 0 स्टोर होता है, R0 S1 है, सेट कंडीशन है, 1 स्टोर होता है, 0 0 पे सारी प्रीवियस वैल्यू आती है आपकी, और 1 1 पे क्या आता है, इनवैलिड कंडीशन आती है। तो डाटा जो है वो दो ही कंडीशन में स्टोर हो रहा है, दैट इज द रीसेट और सेट कंडीशन में, इसलिए इस फ्लिप फ्लॉप को भी हम क्या बोलेंगे, RS फ्लिप फ्लॉप। बट ये भी आपका फ्लिप फ्लॉप फेल हुआ क्योंकि इसमें भी इनवैलिड कंडीशन है, हम इनवैलिड कंडीशन को हम ठीक नहीं कर पाए, तो ये भी फ्लिप फ्लॉप हमारा फेल हो गया। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके बाद आपका आया था डी फ्लिप फ्लॉप। तो जो डी फ्लिप फ्लॉप था आपका, डी फ्लिप फ्लॉप को हम डिले फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं, और इसको हम डाटा फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डिले फ्लिप फ्लॉप और डाटा फ्लिप फ्लॉप। क्लियर हो गया। तो आपका ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है, इसको हम डिले फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं और डाटा फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं। और इसमें आप देखोगे जो आपका डिले है, जो आपका डाटा है, डाटा आपका जा तो 0 हो सकता है, जा तो 1 हो सकता है आपका जहाँ पे। तो जहाँ अगर हम देखें तो भाई पहले तो हम ये बोले ये किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, ये क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप की मॉडिफाइड फॉर्म है। इसको क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं हम, क्योंकि उसमें इनवैलिड कंडीशन आई, उसमें फॉरबिडन कंडीशन आई, इसलिए इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। बाकी जे भी सिंगल बिट आपका स्टोरेज डिवाइस है, जा तो ये 0 स्टोर करता है, जा तो 1 स्टोर करता है। बट इसको अगर हम देखेंगे मॉडिफाई कैसे करेंगे इसको हम, तो वो आप जहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में नहीं, ब्लॉक डायग्राम में तो आपका सीधा आएगा भाई कि आपका एक आपका डी आ जाएगा, मान लीजिए डी आपका डी आ गया, और जी आपका क्लॉक आ गया, दैट्स ऑल। मैं दोबारा ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जहाँ आपका आ गया डी, आपकी आ गई इनपुट, और दूसरी क्लॉक आएगी आपकी, इनपुट एक ही आएगी आपकी, आउटपुट क्या आएगी आपका क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, और ये आ गया आपका फ्लिप फ्लॉप, कौन सा फ्लिप फ्लॉप आ गया, डी फ्लिप फ्लॉप। ये आ गया उसकी ब्लॉक डायग्राम। नेक्स्ट अगर मान लिया उसकी लॉजिक डायग्राम की बात करनी है, तो ये किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है भाई, आपकी किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, इसकी क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप की। यही क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप है। इसको कैसे कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, इन विच
द डाटा इनपुट इज डायरेक्टली अप्लाई टू एस। एस होता है ना, और जहाँ आर होता है, तो जो डाटा इनपुट है या डी इनपुट है उसको डायरेक्ट एस को दे रहे हैं, एंड वेर एज उसका कॉम्प्लीमेंट आर को दे रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे देंगे? नॉट गेट लगा के। तो अब इसको कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं? इन विच द डाटा इनपुट इज डायरेक्टली अप्लाई टू एस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इनपुट इज अप्लाई टू आर। तो ये आपकी मॉडिफिकेशन आ गई। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो भाई इसमें भी आपकी कंडीशन जो आएंगी वो आपकी, जहां पे अगर हम ट्रुथ टेबल देखते हैं तो इसका ट्रुथ टेबल इसका अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो देखो, पहले अगर डी पहले आपका इनपुट क्या आ रही है आपकी, एक तो प्रीवियस वैल्यू आएगी, एक डी आएगी, क्लॉक जहाँ पे भी 1 रहेगा आपका, क्योंकि क्लॉक इज ऑलवेज हाई। ठीक है, तो क्योंकि ये अगेन ये प्रीवियस इनपुट जो होगी वो एक्ट करेगी इनपुट फॉर द नेक्स्ट कंडीशन। ये आपका इनपुट साइड में लिया इसलिए हमने। दूसरा ये आपका जो डाटा इनपुट है, ये आपकी इनपुट आ गई। तो सिंस 2 इनपुट है तो 1 0 1 1, और जहाँ पे 0 0 1 1। अब आ गया जहाँ पे अगर हम देखें भाई पहले 2 कंडीशंस में क्यूपी की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है, तो जहाँ पे आपका 0 आएगा। अब डाटा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर 0 लेते हैं तो एस की वैल्यू 0 आई, और जहाँ आपका नॉट गेट है कॉम्प्लीमेंट के बाद 1 आई। भाई आर 1 और एस 0 मैंने बोला था रीसेट कंडीशन होती है, आउटपुट क्या होती है आपकी? 0 होती है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसमें। अगला 1, अगर हम 1 देते हैं तो इसको अगर डी 1 देते हैं तो एस 1 आ जाएगा, और जहां कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। आर 0 और एस 1, हाई क्या आ रहा है आपका? एस, तो दैट मीन सेट कंडीशन होगी, आउटपुट 1 हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रीवियस आउटपुट, चाहे जो मर्जी हो। उसके बाद क्यूपी आपका 1 है, अगर ये 1 है तो क्यूपी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 0 आएगा, जहां 0 हो जाएगा। और डी क्या आ गया आपका? 0 हो गया, जहां आपका 0 आएगा, एस 0 हो गया, और ऊपर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 हो गया। तो कौन सी कंडीशन हाई कौन सा है? आर, तो रीसेट कंडीशन होगी, आउटपुट 0 हो गया। नेक्स्ट आ गया आपका 1, डी आपका 1 आ गया, तो नॉट गेट के बाद ये 0 बन जाएगा, बट ये आपका एस में 1 आएगा, कौन सी कंडीशन होगी? सेट कंडीशन। तो जहां आप देख रहे हो भैया अगर 0 आ रहा है तो आउटपुट 0 है, 1 आ रहा है तो 1 है, 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है। दैट मीन्स आउटपुट किसको फॉलो कर रही है? जहाँ पे डाटा को। दैट इज आउटपुट फॉलोज द क्यूपी प्लस 1, जो आपका प्रेजेंट आउटपुट है वो किसको फॉलो कर रहा है? डाटा। तो इन केस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप द आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट फॉलोज द डाटा इनपुट। और इस केस में अगर आप देखोगे तो आपका इनवैलिड कंडीशन नहीं आया, तो वो जो आपका ड्रॉबैक था उसमें वो आपका, उसको हमने